हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की मेरी न्यू वीडियो में। आज हम देखेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट 50+ बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने इस वीडियो में 50 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न कराए हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपके एग्ज़ाम में 20 नंबर पक्का हो जाएंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले ऐसे कंटेंट आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला खंड है इतिहास। प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789, 1799, 1804 या 1815? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था फ्रांस से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, नेपोलियन या विलियम? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई थी बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर बी। और जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 में। अगला प्रश्न है, यंग इटली समिति का संस्थापक कौन था? गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काबुल या मैजनी? तो जो यंग इटली सोसाइटी थी यानी यंग इटली समिति, तो उसका संस्थापक था मैजनी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1914 में, 1915 में, 1918 में या 1919 में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1924 में? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था 1920 में, ऑप्शन नंबर बी। और ख़त्म कब किया था? 1922 में, चौरी चौरा घटना होने के कारण। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? 1930, 1927, 1920 या 1935? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था 1930 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह या महात्मा गांधी? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में यह नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी, अभिनंदन टैगोर? तो वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर ए। और जनगण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई? 1919, 1922, 1909 या 1930? तो जो हिंद स्वराज है वो प्रकाशित हुई थी 1909 में। और हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? तो वो है महात्मा गांधी की। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1955, 1944, 1950 या 2010? तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरोप। अगला प्रश्न है, रिंडरपेस्ट नामक पशु की बीमारी किस महाद्वीप में फैली थी? यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका? तो रिंडरपेस्ट बीमारी फैली थी अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1914 में, 1935 में, 1940 में, 1945 में? तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो इसका सही आंसर 1939। अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? 1872 ईस्वी, 1875 ईस्वी, 1878 ईस्वी या 1880 ईस्वी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके चांसेस हैं एग्ज़ाम में आने के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1878 में। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुलामगिरी के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, रामस्वामी नायकर? तो गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संवाद कॉमेडी के प्रकाशक कौन है? राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अम्बेडकर या महात्मा गांधी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
संवाद कौमुदी के प्रकाशक? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया? जॉन गुटेनबर्ग, मार्टिन लूथर, गैलीलियो या न्यूटन? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रण कला का आविष्कार किया था जॉन गुटेनबर्ग ने, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से आपका अगला भाग शुरू होता है, भूगोल। प्रश्न है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संसाधन पुनर्चक्रीय है? खनिज, पवन ऊर्जा, भूमि या पशुधन? तो इनमें से पुनर्चक्रीय है पवन ऊर्जा, इसका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी? तो भारत में सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का क्या कारण है? पवन, हिमनद, जल या ये सभी? तो पर्वतों पर मृदा अपरदन का कारण है पवन, हिमनद, जल ये सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में काली मृदा सर्वाधिक पाई जाती है? झारखंड, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो काली मृदा सर्वाधिक पाई जाती है गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो भारत में स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है वो है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या विनोबा भावे? तो जो भूदान आंदोलन है वो शुरू किया था विनोबा भावे ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1972 में, 1974 में, 1976 में, 1980 में? तो वन्य जीव अधिनियम लागू हुआ था 1972 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हीराकुंड बांध स्थित है उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। और ये किस नदी पर बना हुआ है? ये बना है महानदी पर, ये भी ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? टिहरी बांध, भाखड़ा नागल बांध, सरदार सरोवर बांध या सलाल बांध? तो नर्मदा नदी पर बना है सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन नंबर सी। जबकि टिहरी बांध बना है भीलांगना और भागीरथी के संगम पर, और भाखड़ा नागल बांध बना है सतलज नदी पर, और सलाल बांध बना है चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? नर्मदा, कावेरी, ताप्ती या लूनी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कावेरी। जबकि नर्मदा, ताप्ती और लूनी ये सभी अरब सागर में गिरती हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीढ़ीदार खेती की जाती है पर्वतीय इलाकों में, और उत्तराखंड का ऐसा इलाका पर्वतीय इलाका, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रेसाइट किस खनिज से संबंधित है? तांबा, सोना, बॉक्साइट या कोयला? तो जो एंथ्रेसाइट है वो संबंधित है कोयले से। कोयले का सर्वाधिक शुद्धतम रूप एंथ्रेसाइट होता है। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा, बॉक्साइट, सोना, अयस्क? तो हेमेटाइट का संबंध है लौह अयस्क से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? उड़ीसा, गुजरात, झारखंड या मध्य प्रदेश? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट पाया जाता है उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1853 में, 1857 में, 1863 में या 1872 में? तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 में, मुंबई से ठाणे के बीच। अगला प्रश्न है, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या अमृतसर? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है मुंबई में। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसलिए उसको भी ज़रूर देख लें। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सा पत्तन यानी बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? कांडला, कोची, मुंबई या विशाखापट्टनम? तो जो कांडला है, कोची है और मुंबई है, ये सभी पश्चिमी तट पर स्थित हैं, जबकि जो विशाखापट्टनम है वो पूर्वी तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। अगला भाग है राजनीति विज्ञान। प्रश्न है, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक समुदाय है? सिंघली, तमिल, मुस्लिम या ईसाई? तो श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक समुदाय है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए कि इसका सही आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? इटली, इंग्लैंड, फ्रांस या श्रीलंका? तो संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी सर्वप्रथम इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा है? तमिलों का, सिंघलियों का, डचों का या हिंदुस्तानी तमिलों का? तो जो श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है वो है सिंघलियों का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? जिनमें से जो पुलिस है, कृषि है और सिंचाई है, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं, जबकि जो मुद्रा है ये संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या दिल्ली? तो इनमें से दिल्ली है वो संघीय राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी सभी राज्य हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 20, 22, 24 या 26? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? रक्षा, कृषि, व्यापार, शिक्षा? तो इनमें से जो रक्षा है वो संघीय सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने वर्ष पश्चात जनगणना की जाती है? 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या 11 वर्ष? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारत में जनगणना की जाती है प्रत्येक 10 वर्ष बाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? कांसीराम, मायावती, मुलायम सिंह यादव या साहू जी महाराज? तो बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, इनके संस्थापक थे कांसीराम, ऑप्शन नंबर ए। और इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी? तो जो भारत की राजभाषा है वो है हिंदी। यहाँ राजभाषा बोला गया है, ना कि राष्ट्रभाषा, जबकि राष्ट्रभाषा भारत की कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? 21 वर्ष, 20 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष? ये तो आप सभी को मालूम होगा कि इसका सही आंसर है 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। अगला भाग है अर्थशास्त्र। प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व स्वास्थ्य संगठन? तो जो HDI है वो प्रकाशित किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा यानी UNDP के द्वारा। अगला प्रश्न है, औसत आय को कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल उत्पाद या राष्ट्रीय आय? तो औसत आय को कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा? तो 52 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइए कि भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र के चतुर्थक क्षेत्र? तो कृषि क्षेत्र कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट यानी मनरेगा को किस वर्ष लागू किया? यानी मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 2008, 2010, 2005 या 2000? तो मनरेगा को लागू किया गया था 2005 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा या ऑस्ट्रिया? तो जो विश्व व्यापार संगठन है उसका मुख्यालय है जिनेवा में, जिनेवा स्थित है स्विट्जरलैंड में। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1995 में। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 24 नवंबर, 24 सितंबर? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 दिसंबर में। यहाँ से आपके सभी क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं।